नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विजेंद्र जी, जिनकी एज 34 वर्ष है और ये हरियाणा से हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आए हैं। जब ये पहले दिन हमारे पास आए, हमने इनको डायग्नोज किया। इनको कौड़ी की समस्या थी। इनकी नाभि अपनी जगह से 2 से 3 इंच हटी हुई थी, यानी कि बहुत अधिक हटी हुई थी। और लोअर एब्डोमेन में इनको स्वेलिंग थी, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, या उस एरिया को हम नले हो जाना इस नाम से जानते हैं। पूरा डाइजेशन इनका बहुत इफेक्टेड था, बहुत परेशानी थी, कॉन्स्टिपेशन था और डिप्रेशन। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन आराम इनको नहीं आ रहा था। 10 से 12 साल पुरानी इनकी समस्या हो चुकी थी। आप देख रहे होंगे कि इनकी एज मात्र 34 वर्ष है और 10 साल से अधिक समय से इनको पेट संबंधित रोग है, जिससे इनका पूरा डाइजेशन उससे प्रभावित हो चुका है, जिसके कारण से इनका वेट भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, जैसा इन्होंने बताया, और डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर भी उन्होंने दवाइयां दी, इन्होंने दवाइयां खाई। आज ये आपको बताने वाले हैं विजेंद्र जी कि इन्होंने कितने दिन दवाई खाई और उससे कोई आराम आया या नहीं आया, और लगभग 9 सिटिंग इन्होंने हमारे पास ली है और उससे इनको किस किस चीज में आराम आया। विजेंद्र जी, जब आप हमारे पास आए उससे पहले आपने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर ने क्या कहा आपकी बीमारी के बारे में? डॉक्टर ने तो अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, अल्ट्रासाउंड भी करवाया था जी। उसमें रिपोर्ट नॉर्मल थी जी फिर उसके बाद दवाई गोली दे दी दर्द की, जी तो थोड़ा बहुत आराम लगा। फिर बाद में दवाई गोलियाँ बंद कर दी। जी फिर साल 2 साल बाद 6 महीने बाद फिर से दोबारा मतलब पेट में दिक्कत, जैसे दर्द मरोड़ वगैरह, तो फिर से आनी स्टार्ट हुई। जी तो फिर से दवाई गोली स्टार्ट कर दी। तो ऐसे दवाई गोली लेता भी था और बंद भी कर देता था। जी तो इसका मतलब कोई उपचार है वो मिला नहीं, उससे आपको कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिल रहा था। अभी 9 दिन लगभग, यानी कि 9 सिटिंग आपने हमारे पास ली। जो आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम थी, खाने में दिक्कत थी, पचाने में तकलीफ थी, पेट में दर्द मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, जो आपकी समस्या थी, अभी उसमें कैसा आपको महसूस होता है? अभी तो आराम लग रहा है जी। 20 से 30% जो आराम है। 20 से 30% आराम है केवल 9 सिटिंग में। क्योंकि दोस्तों, इनको जो दिक्कत है 10 साल से अधिक समय से है, और अगर किसी भी बीमारी में 10 से 12 साल पुरानी बीमारी में 9 सिटिंग के अंदर 20 से 30% भी आराम है, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने इनको यही कहा है विजेंद्र जी को कि आप कुछ दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट लीजिए और आपकी ये समस्या 100% ठीक हो जाएगी। जबकि आपको बहुत तरह तरह की दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं आ रहा था। जरा खड़े हो जाओ एक बार, ये शर्ट ऊपर करो, ये देखो इधर आ जाओ। जब हमने इनको पहले दिन चेक किया तो इनका ये वाला जो पोर्शन है, ये स्टेरनम बोन है और ये कॉडी का एरिया होता है, और ये इतना हैवी था, इतना सख्त था, यानी कि हाथ लगाने से ही ऐसे पता चल रहा था। अभी ये एरिया इनका सॉफ्ट हो चुका है और इनको अभी कोई चुभन, मैं अपने अच्छे प्रेशर से इनको दबा रहा हूं, लेकिन इनको यहां पर भी अभी कोई दर्द नहीं है। अभी मैंने इनकी नाभि चेक की, ये देखिए, अभी नाभि इनकी बिल्कुल परफेक्ट बोल रही है। जबकि पहले दिन इनकी नाभि कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं बोल रही थी, क्योंकि नाभि का ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक नाभि ठीक नहीं होगी, किसी को भी कोई रोग है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का आधार है, हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है वो सब नाभि से कनेक्ट हैं, यानी कि नाभि से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इनको लोअर एब्डोमेन में अगर हम बात करें, ये वाला जो पोर्शन है नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा। हाथ लगाने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवार बन गई है। इसी को हम नले बोलते हैं। नले पक जाना, नले पड़ जाना। जब नले हो जाते हैं तो पेशेंट को काफ मसल पेन भी होता है, जैसे कि इनको भी था। भूख लगती नहीं थी, डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, कॉन्स्टिपेशन बहुत जबरदस्त हो गई थी। अभी उन सब चीजों में आराम है और इनका पेट अभी पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है।
जब पहले मैं इनको दबा रहा था तो मेरी उंगली भी अंदर नहीं जा रही थी, इतना सख्त था। अभी आराम से मैं इनको दबा पा रहा हूँ। अभी कोई दर्द चुभन तो नहीं है मेरे दबाने से, अभी इनको मेरे दबाने से कोई चुभन दर्द नहीं है। जबकि मैं पहले इनको दबा रहा था, इनको बहुत ज्यादा चुभन दर्द होती थी। यानी कि इनकी जो डाइजेशन की स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब थी। अभी वो काफी हद तक ठीक हो चुकी है। जो पेन पॉइंट्स है यानी कि पेट में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें जो दर्द था वो कम हो चुका है। नाभि अपनी जगह आ चुकी है, कौड़ी की समस्या काफी हद तक ठीक है। नले जो लोअर एब्डोमेन में सूजन थी वो काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। बैठ। तो मैंने इनको यही कहा है कि आप कुछ दिन ट्रीटमेंट लीजिए, आप 100% ठीक हो सकते हैं। अभी जो यहाँ पर एक प्रेशर था माइंड पर वो थोड़ा हल्का हो गया। हाँ जी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, हंसी भी बिल्कुल चेहरे पर नहीं थी। अब तो थोड़ा बहुत हंस भी रहे, नहीं तो उस दिन हंस भी नहीं रहे थे, बड़ा डिप्रेशन हो रहे थे। क्योंकि युवा वर्ग के अंदर कोई भी डिजीज ऐसी हो जाए जो 10-12 साल उसमें लग जाए, पैसा भी खर्च होता है, आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, हर तरीके से परेशानी होती है। तो व्यक्ति और दवाई लेने के बाद डॉक्टर के कहे अनुसार भी उसको कोई आराम नहीं आ रहा तो बहुत नेगेटिविटी नेचुरल है कि आ ही जाती है। तो उम्मीद है कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बाकी लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, जो आप जैसे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जैसी एज के हैं या आप जैसी बीमारी से वो लोग प्रभावित हैं, तो आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे अच्छा इलाज कुछ हो सकता है, या आपको लगता है कि भाई और क्या आपको ऐसा मन में विचार आता है बाकी लोगों के लिए? मेरा तो विचार ये है कि मतलब ज़्यादातर लोगों को तो पता नहीं होता इस सिस्टम के बारे में, भाई ये बीमारी है जो इसका पता ही नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत उनको पता भी लगता है तो फिर वो गम वगैरह इलाज वगैरह करवाते हैं, उनसे आराम नहीं होता, फिर वो हताश हो जाते हैं जी। ठीक है, फिर वो ये उनको ये भी कहा जाता है कि आपकी जो बीमारी है ये उम्र भर रहेगी, ठीक नहीं होगी, ठीक, तो हताश हो जाते हैं। तो ये यूट्यूब के माध्यम से ये मतलब प्लेटफॉर्म है जिसका हमें पता लगा है। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों को भी पता लगे जिनको ये बीमारी है वो यहाँ आ सकते हैं और अपना इलाज अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा विजेंद्र जी। दोस्तों, विजेंद्र जी ने अपनी बीमारी को बहुत अच्छे प्रकार से महसूस किया है। महसूस मतलब उनको कितनी परेशानी हुई उन्होंने खुद भुगता और हमको उन्होंने बताया। हमें भी बड़ा ऐसा मन में आता है कि इस व्यक्ति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पास वो एक बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आया है, एक विश्वास के साथ आया है, तो हमारा भी निरंतर प्रयास यही रहता है कि इस व्यक्ति को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। हम सारे एफर्ट्स ऐसे पेशेंट्स पर लगाते हैं कि जो व्यक्ति इस एज में है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिससे कुछ लोग आते हैं बताते हैं कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, पारिवारिक बहुत परेशानी है, फाइनेंशियली बहुत परेशानी है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारा निरंतर यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम ऐसे लोगों की किसी भी प्रकार से मदद कर सकें, उनको ठीक कर सकें। और हम निरंतर इसी प्रयास में लगे हुए हैं। यही हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है कि हम कम से कम युवा वर्ग में, क्योंकि हमने ये बहुत बारीकी से देखा है, हमने इस पर रिसर्च की है, हमने इस पर स्टडी की है कि ये जो बीमारी होती है ये युवा वर्ग में ही हो रही है। 18 से 30 साल के जो युवा हैं उन लोगों में ये परेशानी ज्यादा हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पीन, हमारी दैनिक दिनचर्या। हम गलत समय पर खाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हमारा निरंतर यही प्रयास है। जैसा विजेंद्र जी ने बताया कि उनको यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको पेट संबंधित कोई भी रोग है, कोई भी XYZ, नाभि नली, कौड़ी धरण, IBS, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई अन्य बीमारी भी है, तो आप न्यूरोथेरेपी जरूर ट्राई करें। क्योंकि न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जहां डॉक्टर ने कह दिया कि आपका इलाज नहीं है, आप ठीक नहीं होंगे, आप अपनी बीमारी से परेशान हैं, कितनी भी पुरानी बीमारी हो गई है, आप अपना समय व्यर्थ ना करें, ज्यादा इधर उधर ना भटकें और समय रहते हुए आप सही जगह अपना इलाज कराएं। आप हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए न्यूरोथेरेपी वरदान साबित हो रही है। और आज तक कई 100 लोग, और वो भी युवा वर्ग के लोग, आज इस बीमारी से 100% तक ठीक हुए हैं। वो अपना काम ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं, पूरा डाइजेशन उनका ठीक हो चुका है। तो आप भी न्यूरोथेरेपी ट्राई करें और आप भी
निरोगी अवश्य ही हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप जो अपनी बीमारी को लेकर काफी चिंतित थे, आपको एक प्लेटफॉर्म भी अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।